मूवी के आगाज में हमें एक बूढ़ी औरत हेल्गा दिखाई जाती है जिसके अपार्टमेंट में एक कीड़ा आ गया था। हेल्गा को भूलने की बीमारी है, इसलिए वो सब बातें अपनी डायरी में लिख लेती है। अब वो कीड़े को भगाने के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करती है और एक लड़का उसकी हेल्प करने उसके घर आता है। तब बाहर वो लड़का देखता है कि हेल्गा के एयर कंडीशन से अजीब सा लिक्विड निकल रहा है, इसमें से बहुत सी बदबू आ रही है। जिसके बाद वो लड़का हेल्गा के घर जाता है, जहां वो उससे सवाल करता है कि आपके घर के बाहर पहले से ही इमरजेंसी वैन खड़ी है। अगर वो लोग आपकी मदद के लिए आ गए थे तो आपने दोबारा कॉल क्यों की? वो लोग कहाँ गए? हेल्गा कहती है कि मुझे भूलने की बीमारी है, मुझे याद नहीं कि वो लोग कहाँ गए। फिर ये लड़का घर के अंदर कीड़े ढूंढता है, तब उसे बहुत अजीब आवाज सुनाई देती है। उस आवाज से वो अंदाजा लगाता है कि वो चीज जो भी है बहुत खतरनाक है। जैसे ही वो कमरे की तरफ जाता है तो उसे वहाँ खून नजर आता है। ये खून वेंटिलेशन से आ रहा था और जब वो वहाँ देखता है तो वो बहुत खौफजदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ उन्हीं दो लोगों की लाशें थी जो पहले हेल्गा की मदद करने के लिए आए थे। अब ये देखकर वो लड़का डरकर वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी उस पर एक बड़ा सा स्पाइडर हमला करके उसे वेंटिलेशन में ले जाता है। ये सब देखकर हेल्गा डर जाती है, इसलिए वो अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन यहाँ आकर हेल्गा सब भूल जाती है, मगर फिर जब उसे स्पाइडर की आवाज सुनाई देती है तो वो तीसरी बार हेल्पलाइन पर कॉल कर लेती है। जिसके बाद हमें 4 दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है कि स्पेस से आने वाला एक मेटियोर हेल्गा के अपार्टमेंट से टकराया था। उसके बराबर वाले अपार्टमेंट में हेल्गा की पोती शार्लेट अपनी मॉम और अपने स्टेप डैड ईथन के साथ रहती है और अक्सर वो ऐसे वेंटिलेशन पाइप के जरिए अपनी ग्रैंडमा के घर आ जाती थी। तब खेलते हुए वहाँ वो एक मेट्रॉइड को देखती है, इसमें से एक स्पाइडर निकलता है। ये स्पाइडर उसे बहुत पसंद आता है, इसलिए वो उसे एक जार में बंद करके अपने पास रख लेती है। शार्लेट के स्टेप डैड ईथन एक कॉमिक राइटर है और शार्लेट उनके पास आकर उनके साथ कॉमिक में कलर भरती है। तब वो उनसे कहती है, अगर आप अपने कॉमिक में एविल बनाएंगे तो ये ज्यादा बिकेंगे। यहाँ हमें पता चलता है कि ईथन शार्लेट को अपनी बेटियों की तरह प्यार करता है, लेकिन शार्लेट उसे आज तक अपने डैड की जगह नहीं दे पाई। शार्लेट की मॉम अक्सर उसकी ग्रैंडमा यानी अपनी सास हेल्गा के घर जाकर उनका ख्याल रखा करती थी। दरअसल हेल्गा के बेटे ने सिर्फ शार्लेट और उसकी मॉम को ही धोखा नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी मॉम हेल्गा को भी धोखा दिया था। मगर हेल्गा इन दोनों से बहुत प्यार करती है, लेकिन इस वजह से हेल्गा की दिमागी हालत खराब होने लगी और वो सब भूलने लगी। फिर शार्लेट उस स्पाइडर को गौर से देख रही थी, तब उसके पास एक बग आ जाता है जिसे वो अपने हाथों से मार देती है और उस कीड़े को देखकर वो स्पाइडर शोर करता है, जिससे शार्लेट को पता चलता है कि वो भूखा है, इसलिए वो उसे वो कीड़ा खाने के लिए देती है। मगर वो छोटा सा स्पाइडर उस कीड़े को एक बाइट में खा जाता है। ये देखकर शार्लेट हैरान हो जाती है और वो एक और बग पकड़कर स्पाइडर को देती है, जिससे उसे पता चलता है कि कीड़े खाकर वो स्पाइडर अपना साइज बड़ा कर रहा है। उधर ईथन को कॉमिक स्टोरी में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसलिए वो शार्लेट के रूम में आता है जहाँ शार्लेट नहीं थी। यहाँ वो उस जार में स्पाइडर को देखता है, तभी वहाँ शार्लेट आती है तो वो उससे कहता है, मुझे अपनी कॉमिक स्टोरी में तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर शार्लेट कहती है, मैं आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन अभी मुझे सोना है। जिसके बाद ईथन वहाँ से चला जाता है और ये लोग सो जाते हैं। अब रात को वो स्पाइडर उस जार में से निकलकर वेंटिलेशन पाइप के जरिए एक अपार्टमेंट में जा रहा था। ये अपार्टमेंट ईथन की मॉम का था, यानी शार्लेट की सेकंड ग्रैंडमा का था। वो वहाँ जाकर उनके पैरट पर हमला कर देता है। उसके बाद सुबह होने पर ग्रैंडमा उसे देखकर जोर से चीख मारती है, जिसकी आवाज सुनकर ईथन अपनी मॉम के पास जाता है, जहाँ वो उनके पैरट की हालत देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और कहता है कि ये किसका काम हो सकता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि शायद किसी चूहे का या किसी और जानवर का। फिर ये लोग यहाँ इमरजेंसी में कॉल करते हैं और रेस्क्यू ऑफिसर इन्हें बताता है कि ये काम किसी ऐसे कीड़े का है जिसका डंक हो, क्योंकि इसे बार बार डंक मारा गया है। जिसके बाद वो ऑफिसर वहाँ कीड़े मारने का स्प्रे करता है, मगर जब शार्लेट के रूम की बारी आती है तो वो बताती है कि मैंने एक स्पाइडर पाला है, इसलिए मैं अपने रूम में स्प्रे नहीं करवाऊंगी, और वो ऑफिसर चला जाता है। इसके बाद शार्लेट स्पाइडर को कीड़े खाने के लिए देती है। तब वो नोट करती है कि उसके पास जो माउथ फ्रेशनर है उसकी स्मेल से वो स्पाइडर डर रहा था। फिर रात को सबके सोने के बाद वो स्पाइडर दोबारा उस जार में से निकलकर उस वेंटिलेशन पाइप से होता हुआ किसी और औरत के घर जाता है, जहाँ स्पाइडर को देखकर उस औरत का डॉग भौंकने लगता है और वो औरत वहाँ से उठकर अपनी फैमिली फोटो देख रही होती है कि तभी उसके ऊपर वो स्पाइडर आ गिरता है, जिसे देखकर वो औरत डर जाती है।
मगर वो स्पाइडर उसके मुंह के जरिए उसकी बॉडी के अंदर जाकर उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स खा जाता है, जिस वजह से वो औरत मर जाती है। फिर सुबह को शार्लेट अपनी मॉम से उनके पड़ोसी के घर जाने की परमिशन मांग रही थी, जिसके बाद शार्लेट उस आदमी के पास जाती है क्योंकि वो आदमी एनिमल्स पर रिसर्च करता है। तब शार्लेट उसे अपना स्पाइडर दिखाकर कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो आदमी स्पाइडर को देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि ये स्पाइडर नहीं बल्कि कोई और चीज है, क्योंकि स्पाइडर को इतना बड़ा होने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। शार्लेट, मैं इस स्पाइडर पर रिसर्च करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे ये दोगी? तो शार्लेट स्पाइडर को देने के लिए मान जाती है। तब उस स्पाइडर पर रिसर्च करने के बाद उस आदमी को पता चलता है कि ये स्पाइडर बहुत खतरनाक है, इतना कि किसी इंसान को भी ये जान से मार सकता है। उधर शार्लेट के मॉम डैड आपस में बातें कर रहे थे, तब उन्हें वेंटिलेशन से किसी की आवाज सुनाई देती है। ये दोनों वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ उस औरत का डॉग होता है और इथन उस डॉग को उठाकर उस औरत के घर जाता है, लेकिन वो औरत दरवाजा नहीं खोलती। इस वजह से वो इमरजेंसी की से दरवाजा खोलता है और डॉग को अंदर छोड़ देता है, लेकिन अंदर जाकर वो डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है और इथन अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ उस औरत की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो पुलिस को कॉल करता है। तब पुलिस ऑफिसर इन्हें बताता है कि इस औरत की मौत का जिम्मेदार कोई इंसान नहीं है। ये सुनकर ये लोग परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो पड़ोसी इथन को अपने घर बुलाता है और उन्हें बताता है कि शार्लेट के पास जो स्पाइडर है वो बहुत ज्यादा जहरीला है। प्लीज आप शार्लेट को समझाइए उस स्पाइडर को कहीं दूर छोड़ आए या फिर उसे मार दे। तो इथन उससे पूछता है कि क्या ये स्पाइडर किसी इंसान को जान से मार सकता है? तो वो आदमी कहता है हाँ। सुनकर इथन परेशान होकर शार्लेट के पास जाकर उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि वो स्पाइडर कितना खतरनाक है, तुम इसे घर में नहीं रख सकती। तो शार्लेट कहती है कि आप मेरे डैड नहीं है तो आप मुझे ऐसे डांट नहीं सकते और आप मुझ पर कोई पाबंदी भी नहीं लगा सकते। वो मेरा स्पाइडर है और वो मेरे पास ही रहेगा। रात को वो स्पाइडर उस पड़ोसी के सब कीड़े खा जाता है, जिसके बाद वो वेंटिलेशन में जाता है। उधर शार्लेट ने उस औरत का डॉग अपने पास रख लिया था। ये डॉग वेंटिलेशन को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। उधर शार्लेट की ग्रैंडमा अपनी बिल्ली को ढूंढ रही होती है, तब उन्हें वेंटिलेशन में से अपनी बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। वो जब उसे लेने वहाँ जाती है तब वो स्पाइडर उन पर हमला कर देती है, जिस वजह से वो तड़प तड़प कर मर जाती हैं। उधर शार्लेट के घर पर उसके मॉम डैड दोनों ही लड़ रहे थे। शार्लेट को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपने छोटे से भाई को उठाकर अपने रूम में ले जाती है, जहां वो अपने कान में हेडफोन्स पहन लेती है ताकि उसे किसी की आवाज सुनाई न दे। अब वो स्पाइडर वेंटिलेशन से उनके घर आकर उसके मॉम डैड पर हमला कर देता है। फिर जब शार्लेट अपने हेडफोन्स उतारकर अपने मॉम डैड को देखने जाती है तो उसे वहाँ उनकी जगह बहुत सारा खून मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये काम उसके स्पाइडर का है। अब वो अपने मॉम डैड को बचाने के लिए और उस स्पाइडर को मारने के लिए माउथ फ्रेशनर टैबलेट्स को पीसकर पानी में मिला देती है, लेकिन तभी वो स्पाइडर पीछे से उसके छोटे से भाई को ले जाता है। अब वो अपनी पूरी फैमिली को बचाने के लिए वो माउथ फ्रेशनर वाला पानी अपनी वाटर गन में डालती है, जिसके बाद वो वेंटिलेशन में जाती है। अब यहाँ वेंटिलेशन के अंदर इथन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी मॉम उसके साथ वेब्स में बंधी हुई है। तब वो अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उनका वेब टूट जाता है और उनकी लाश नीचे गिर जाती है। अब वहाँ शार्लेट वेंटिलेशन से अपनी ग्रैंडमा हेल्गा के घर आ जाती है, जहाँ उसे अपनी सेकंड ग्रैंडमा की लाश मिलती है, मगर अभी तक उसे अपने मॉम डैड नहीं मिले, इसलिए वो हेल्गा से उनके बारे में पूछती है, लेकिन हेल्गा को कुछ याद नहीं था। तभी उसे हेल्गा के कपड़ों में से माउथ फ्रेशनर की स्मेल आती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि शायद इसी वजह से स्पाइडर ने इन्हें नहीं मारा। अब शार्लेट उनसे कहती है कि आप यहीं रहिएगा और प्लीज मदद के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करें। कि तभी उसे इथन की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से एलिवेटर में जाती है तो वहाँ वो अपने डैड को वेब्स में बंधा हुआ देखती है। तब वो उस पानी को अपने डैड के ऊपर गिरा देती है, जिससे वो वेब्स टूट जाते हैं। तो शार्लेट उन्हें बताती है कि ये माउथ फ्रेशनर का पानी है, इससे उस स्पाइडर को मारा भी जा सकता है और उसके वेब्स को भी तोड़ा जा सकता है। अब ये दोनों मिलकर बाकी लोगों को बचाने जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो रेस्क्यू ऑफिसर दोबारा यहाँ आता है। उसे हेल्गा ने बुलाया था और ये सीन हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था कि एक लड़का हेल्गा के घर कीड़े भगाने आया था और ये स्पाइडर उस पर हमला करके उसे वेंटिलेशन में ले जाती है, जिसकी आवाज सुनकर शार्लेट और इथन उसे बचाने जाते हैं, मगर वो स्पाइडर वहां आ जाती है और
और ईथन जल्दी से वो माउथ फ्रेशनर वाला पानी उसके ऊपर डाल देता है और वो स्पाइडर डरकर वहाँ से भाग जाती है। तब वो ऑफिसर इन्हें बताता है कि मेरे पास एक नेल गन है जिससे हम उस स्पाइडर को मार सकते हैं। फिर जब वो स्पाइडर इनके सामने आती है तो ये लड़का अपनी नेल गन से स्पाइडर पर हमला कर लेता है, जिस वजह से स्पाइडर का ब्लू कलर का खून बहता है। लेकिन तभी नेल गन से कील फायर अलार्म पर लगती है, जिस वजह से पानी इनके ऊपर गिरता है। इन्होंने जो खुद को माउथ फ्रेशनर वाला पानी लगाया था वो इस पानी की वजह से धुल गया और तभी वो स्पाइडर आकर उस रेस्क्यू ऑफिसर को खींचकर अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शार्लेट की मॉम और भाई को उस स्पाइडर ने गार्बेज टनल के अंदर रखा हुआ है, जिन्हें बचाने के लिए ये दोनों टनल के अंदर जाते हैं। मगर ईथन बाहर आकर रिमोट से उस टनल को ऑन करने की कोशिश करता है ताकि कचरे की तरह ये लोग भी बाहर निकल जाएं। अब ईथन टनल की वायर्स को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ईथन को जोर से करंट लगता है, जिस वजह से वो गिर जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो मर गया और तभी वहाँ वो स्पाइडर आकर टनल के अंदर जाने लगती है और शार्लेट डरते हुए उस टनल का बटन दबा देती है, जिस वजह से वो स्पाइडर इस टनल के दरवाजे के बीच दबकर मर जाती है और ऐसे ही ये लोग बच जाते हैं। अब ये लोग टनल से बाहर निकलकर ईथन के पास जाकर देखते हैं कि वो सिर्फ बेहोश है और ये लोग उसे होश में लाते हैं, जिस वजह से ये सब बहुत खुश थे। और तभी शार्लेट अपने डैड को गले लगाकर डैड कहती है। ये सुनकर ईथन बहुत खुश होता है। अब इन सबको यहाँ ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, मगर मूवी के आखिरी सीन में ये दिखाया जाता है कि उस वेंटिलेशन के अंदर उस स्पाइडर के बहुत सारे एग्स होते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।